बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। अच्छा जी, जो टॉपिक लेके आए हैं उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं टॉपिक लेके आई हूँ, कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो है म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम के दरमियान। दो एटम के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि मतलब हाफ आधा तेरा आधा मेरा, मतलब हाफ हाफ कर लेते हैं। ठीक है, ये परमानेंटली डोनेट नहीं किया जाता, म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है। ठीक है, कि मतलब आधा वो ले लेता है आधा, तो इस तरह जो है मतलब दोनों एक चीज़ को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। हर एटम जो होता है ना वो बेसिकली क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अपने जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको शेयर करता है, तो जिसकी वजह से शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं। और उसके बाद बेसिकली देखा जाता है कि हमारे पास जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना बिटवीन टू एटम, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। तो एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है जब दो आइसोलेटेड एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो टेंड टू लाई करता है, कि मतलब दो बॉन्डेड एटम के दरमियान शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेसिकली क्या करता है, लाई करता है। तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्या करते हैं, अट्रैक्टेड किया जाता है, दोनों एटम्स की न्यूक्लियाई भी उसको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो सम टाइम ऐसे होता है कि जो दो एटम की जो न्यूक्लियाई होती है ना वो उसको जो है वो रिपेल भी करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम आर क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। के अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है कि मतलब जो दो एटम के दरमियान जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है शेयर करते हैं तो उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का जो है वो नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद बता दिया जाता है कि हमारे पास अच्छा जी कि हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, एक तो है दो डॉट्स लगा दें। ठीक है, और दूसरा ये कि लाइन मेथड। ठीक है, ये तो दो डॉट्स है ना, ये लीविस ने बताया था। ठीक है, कि हम लोग ये लीविस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है जो डॉट्स लगा के जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न मतलब स्ट्रक्चर्स में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि मतलब ये जो है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इनको जो है लीविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बता देना कि इनका क्राइटेरिया क्या-क्या है। ठीक है, मतलब हमारे पास इनका क्राइटेरिया क्या है कि मतलब कौन-कौन से एटम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, कौन-कौन से एटम कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। अब इनका क्राइटेरिया ये है कि कुछ जो एटम है ना जिनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ हो। ठीक है, कि उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम हो या उनकी हमारे पास लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस हो, कि मतलब बहुत कम डिफरेंस, जैसे पॉइंट में डिफरेंस हो तो वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है वो कंसिडर किया जाएगा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, या तो सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हो उनकी या थोड़ी सी लो हो, मतलब लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस हो, मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, अब रिएक्शन बिटवीन टू नॉन मेटल के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब मेटल मेटल मतलब जो मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान हो तो तब आयनिक बॉन्ड बनता है। जब दो नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड मतलब रिएक्शन हो तो तब हमारे पास होता है जी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम लोग एक देख लेते हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। जो एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करता होगा उसके आउटरमोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके आउटरमोस्ट में वैलेंस जो शेल होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये दो हाइड्रोजन है तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई थी। हर एटम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो वायलेंस शेल में होता है उसको कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर जो हो जाता है। ठीक है, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका है, दोनों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, जिसकी वजह से इनका जो है डुप्लेट जो रूल है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के आउटर मोस्ट में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कि इन दोनों ने लेके अपना पूरा कर लिया। ये उन्होंने रिप्रेजेंट हम लोगों ने कर लिया लिविस स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सॉरी लाइन के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने मैंने बताया था कि मॉडर्न स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन की एग्जांपल इसमें जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। क्लोरीन क्लोरीन बेसिकली ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, तो उसके आउटर मोस्ट में जो है वो टोटली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या क्लोरीन को जो है वो अपना जो है वो डुप्लेट कंप्लीट करने की सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है कि दो क्लोरीन मिलके जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है कि हमारे पास क्या होता है
अब जैसे ये हमारे पास आता है जी क्लोरीन। हर जो एटम होता है ना क्लोरीन, उसके अंदर क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब 7th ग्रुप है तो उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होते हैं कि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किया जाता है, ठीक है। ये उनके डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग के मतलब कुछ एटम जो है मतलब ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो वन इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है। अब ये इस तरह मेजर करेगा कि उनके मतलब जिस तरह हाइड्रोजन है मतलब उसमें एक की ज़रूरत थी, क्लोरीन में भी एक को ज़रूरत थी, ठीक है। मतलब जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उतने आउटर मोस्ट में उनके जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है, 6 ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो इसको मतलब 2 और मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाती है। इवन ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर भी होते हैं, ठीक है। हमारे पास देखा जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिलोंग करती है 5 ग्रुप से, तो मतलब इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसको 3 मतलब और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है जी जो हमारे पास देखा जाता है कि लीविस जो डॉट फार्मूला होता है कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटम कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लीविस डॉट फार्मूला को भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं मॉलिक्यूल के, मतलब जो बनाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंटली बॉन्ड वो होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एच है, एन है, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ये बना दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये लिविस डॉट फार्मूला के इनको जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करवाया, ठीक है। लिविस डॉट फार्मूला, उसके बाद आ जाता है जी इसको हम लोग लिविस डॉट फार्मूला कहते हैं, ठीक है, सारे को। और अगर हम लोगों ने इसी को रिप्रेजेंट करना हो लिविस डॉट फार्मूला, तो इसमें हम लोग लाइंस लगा देंगे जहाँ जहाँ पे बाउंड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मतलब इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन में किया है, ठीक है। अगर ठीक है, आपको आई होप कि आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग ना पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, कमेंट सेशन में। तो काइंडली जो जो मेरी वीडियो देखे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें। और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ केमिस्ट्री के, ठीक है। आई होप दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।